हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 27 फरवरी से लेकर के एंड 5 मार्च 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। Five of Swords, Seven of Cups, Page of Swords, the Hermit, Six of Wands, Nine of Cups, Ten of Swords. Oh. बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ कप्स। तो पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड यहाँ पर सिर्फ वर्गो है। टॉरस एंड कैप्रिकॉन अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मे भी हो सकता है आगे आ जाएं। स्पेसिफिक साइन में मुझे सैजिटेरियस, वर्गो, जेमिनी दिखाई दे रहे हैं। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको अपॉलॉजी देने के लिए आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, लेकिन आप इनकी बात का बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक तरह से चुप हैं, एक तरह से बिल्कुल शांत हैं कि इस पर्सन को अभी आपको कोई जवाब देना नहीं है। आपके अंदर ये चीज़ है और अल्टीमेटली ये पर्सन जो है बहुत सैड है अबाउट दिस कि आप इनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सेवन ऑफ सोर्ड है। दैट मीन्स कि आपको धोखा दिया गया है। इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा। आपकी पीठ के पीछे इन्होंने कोई और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं एट द सेम टाइम एंड तो यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी गलतियाँ हैं एंड आप इनको अवॉइड कर रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है अगर आप इनको अवॉइड कर रहे हैं तो। सो यस, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आप अब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए आगे देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज आपके जो सारे सपने थे वो सारे सपने इस पर्सन की वजह से बहुत कहीं गुम से हो गए हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड से एंड अब आप एक सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, सही पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिसके साथ आप फोर ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट कर सकें इस थ्री ऑफ वॉन्ड्स को, राइट। फोर ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि आप उस पर्सन के साथ स्टेबल होकर के शादी कर सकें, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। अल्टीमेटली आप पूरी तरह से सही हैं। आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ गलतियाँ आपकी भी हैं, लेकिन ज़्यादा गलतियाँ आपके पर्सन की हैं, राइट। मैं ये देख रहा हूँ कि सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स से आप इस पर्सन को कोई चांस नहीं दे रहे हैं बोलने का, क्योंकि आप डिफेंसिव हैं अपनी स्थिति में एंड आपको लगता है कि आप पूरी तरह से सही हैं, जो कि आप ठीक भी सोच रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आपने शायद इस पर्सन को ब्लॉक भी किया हुआ है अपनी सोशल मीडिया से। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ एट ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन कुछ चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहा है। एट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, तो
क्या इनके एफर्ट को आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी आ गए यहाँ पर, तो सारे ही साइन हैं। ओके, सो क्या आप इनके एफर्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे। इट डिपेंड्स, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ईगो बैटल रही है आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा, एंड ये ईगो बैटल काफ़ी हद तक पहुँच चुकी है। दैट मीन्स कि आपने इस पर्सन को काफ़ी चांसेस दिए कि चीज़ें सही कर लें, सही कर लें, सही कर लें, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा से बस अपनी ईगो के बारे में ही सोचा और इस रिलेशनशिप को अपनी ईगो से नीचे रखा है। ओके, सो अब आप जो है वॉक अवे कर चुके हैं, तो इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने शायद ये गलत किया, राइट। सो अब आप इस पर्सन को दिखा रहे हैं कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, राइट। सो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको अलग अलग तरीक़ों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो कि ये क्या क्या तरीके यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हाँ अलग अलग तरीके यूज़ कर रहे हैं। किसी के थ्रू भी हो सकता है, ऑफिस में जा कर के किसी के थ्रू, या फिर कोई मैसेजेस छोड़कर, कोई लेटर छोड़कर, इस तरह की चीज़ें करके ये पर्सन जो है आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको इन चीज़ों से और गुस्सा ही आ रहा है, आपको इन चीज़ों से कोई एक तरह से आप इन चीज़ों से बहुत दूर जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये चीज़ें ये पर्सन बंद कर दे। अल्टीमेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। आपको इवन ये भी लगता है कि अगर इस पर्सन को बात ही करनी है तो डायरेक्टली आके बात क्यों नहीं करते हैं, राइट। तो ये पर्सन जस्ट लाइक आपको फेस करने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से ये पर्सन इनडायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं किसी के थ्रू मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, और मे भी हो सकता है कि आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये इंटरनेट के थ्रू निकाल रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप पे नज़र रखी जा रही है। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो, या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो द हर्मिट कार्ड यहाँ पर मौजूद है। हर्मिट कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपको अब इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये पर्सन क्या क्या कर रहे हैं। इन्होंने आपके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशंस निकाली हैं लोगों से, लोग खुद आ करके आपको बता देने वाले हैं। तो द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या ये पर्सन आउट ऑफ जेलसी ऐसा कर रहा है या फिर आउट ऑफ लव ऐसा कर रहा है। सो देख लेते हैं कि आपको इस पर्सन में एक्चुअली क्या ऐसा है जो आपको लगता है कि आपको इनके साथ रिकन्सिलेशन कर लेना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको क्या इनके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहिए या नहीं, राइट। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। यहाँ पर द हर्मिट कार्ड यही चीज़ बता रहा है। सो ये हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो अगला जो कार्ड है वो है आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपको ये पर्सन अटेंशन देने वाला है अब, और ये ज़्यादा देर रुकने वाले नहीं हैं। ये पक्का आपको अटेंशन देने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, आपको अप्रोच करने वाले हैं अगेन। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये गाजे बाजे के साथ आपके पास आने वाले हैं। दैट मीन्स कि आपको मनाने के लिए ये पर्सन आने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स से। तो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपके लिए तो ये विश फुलफिलमेंट है। आप भी चाहते थे कि ये पर्सन आपके पास आए। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि 9 ऑफ कप्स है। तो आप इस बार इस पर्सन को चांस तो देना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी सारी गलतियाँ की हैं, इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं कि आप अब इनको चांस दोबारा देना नहीं चाहते। लेकिन ये तो डेफिनेटली आपके लिए एक तरह से विश फुलफिलमेंट है कि आपके पास ये पर्सन वापस आ रहे हैं विद एन अपॉलॉजी। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पेनफुल साइकिल है अब एंड होने वाला है। या तो आप इस पर्सन के साथ पूरी तरह से ब्रेकअप कर लेंगे, कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ कर लेंगे, थोड़े दिन तक दर्द रहेगा दिल में, एंड उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और नई शुरुआत कर लेंगे अपनी लाइफ में आप। एंड दूसरी चीज़ ये है जो दूसरा तबका है, क्योंकि ये 50-50% चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे कि आप अब ये जो पेनफुल साइकिल जिससे अभी आप गुजर रहे हैं वो एंड हो जाएगा। एंड
आप एक नई शुरुआत कर लेंगे, पीछे के पास्ट को भुला करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं इसी पर्सन के साथ अगेन। सो 10 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या है। द चैरियट, ओके। सो ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली आने वाले हैं क्योंकि ये जीतने के मूड से आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये किसी भी तरह से आपको हारना नहीं चाहते हैं, आपको ये किसी भी हालत में पाना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। अगला जो कार्ड है ये है द मैजिशियन कार्ड। तो यस, ये पर्सन जो है आपके पास जो है अपनी बात मनवाने के लिए आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये वही चीज़ दिखाना चाहते हैं आपको जो आप देखना चाहते हैं। ये हर चीज़ में आपका यस चाहते हैं। ओके, यस, ओके। सो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी जमनाय से डील कर रहे होंगे या फिर जमनाय उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, ये छलावा भी हो सकता है, तो मैं पहले ही बता दूं आपको। ओके, सो आई डोंट नो कि आप कितना रिलाई करते हैं इस पर्सन पे। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स का मैसेज। रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में अभी प्रॉब्लम्स ऐसे ही बरकरार है। दैट मीन्स कि अगर आप ये रेजिस्टेंस दिखाएंगे कि मुझे तो बात नहीं करनी है, जबकि आप करना चाहते हैं, ओके, तो ये रेजिस्टेंस है। एंड अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, दैट मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आप रिकन्साइल करें, तो ये रेजिस्टेंस आपको छोड़ना होगा और यूनिवर्स को थैंक यू करना होगा फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि ये पर्सन वापस आपके पास माफ़ी मांगने आ रहे हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन करना, तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ ख़त्म ही कर लिया जाए रिलेशनशिप, तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, वो तो आप कर ही चुके हैं एनीवे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box. Thank you for watching.